जय माता दी दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी लेके आया हूँ। आप सुनोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इस कहानी में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कॉमेडी भी है। ठीक है, ये कहानी है एक सेठ जी की। जो एक सेठ जी बचपन में तो बहुत भक्ति भाव करते थे, लेकिन जैसे जैसे काम धंधे में मन चला तो भगवान को भूल गए। फिर उसके बाद की जो कहानी है बड़ी रोचक कहानी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पता है कि मैं हर रोज़ रात 9 बजे लाइव आता हूँ और मेरे सामने जो भी परेशानी आती है उनका निवारण करने का पूरा प्रयास करता हूँ। माँ जगदम्बा और बजरंगबली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वो ज़रूर सुनते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलूका के गया और सबके दाता राम। है ना। यानी एक मलूक जी नाम का सेठ जी थे। वो बचपन में तो भक्ति भाव करते थे, लेकिन जैसे जैसे काम धंधे में उनका मन लगा तो वो भक्ति भाव भूल गए और धन कमाने में लग गए। अब पुराने ज़माने की बात है ना। तो पुराने ज़माने में क्या होता है कि कुछ भी राशन पानी, कुछ भी सामान लाना होता तो पैदल या बैलगाड़ी से ऐसे कहीं जाना होता था। बीच में जगह जगह आज की तरह होटलें तो थी नहीं, धर्मशालाएं होती थी। किसी किसी धर्मशाला में डबल मंजिल एक आध कमरा एक्स्ट्रा, आप ऐसे मलूक जी, सेठ जी जैसे लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था होती थी। बाकी नीचे सराय में वहाँ रुक जाओ, यही व्यवस्था हुआ करती थी पुराने ज़माने में। तो एक बार क्या है कि सेठ जी गए और सामान वामान माल लेकर जब वापस आ रहे थे तो रुकना तो होता ही है। तो वो एक धर्मशाला में रुक गए। सेठ जी के ऊपर वाला कमरा मिला क्योंकि वो सेठ थे, बाकी लोग जो नीचे वाले में। तो वहाँ क्या है कि संयोग से कुछ साधु आ गए और वहाँ उसी धर्मशाला में उन्होंने रात बितानी चाहिए। सब रुक गए, बैठ गए आराम से। अब साधु लोगों का क्या काम, राम नाम जपना बस, है ना। माला फेरनी, राम नाम जपना। तो जैसे ही 4 बजे सुबह के समय साधु उठ गए, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, जो उनका अनुसार नाम जप करना, सीताराम सीताराम, राधे श्याम वो जपने शुरू कर गए जो। अब जैसे ही उठे तो सेठ जी की नींद टूट गई। बोले कौन है, सुबह के समय इतनी मीठी नींद आती है और मेरी नींद खराब कर दी, कौन है। नीचे उतर कर आए तो वो साधु को कहा रुको, क्या कर रहे हो। बोले भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं। कि भक्ति करो तो या तो कहीं दूर जाके करो या धीरे धीरे करो, मेरी नींद खराब हो रही है। बोले नींद क्या खराब हुई है, नींद की सुविधा भी तो भगवान ही देते हैं। कि भगवान क्या देते हैं, सब इंसान कर्म करते हैं ना तभी कुछ होता है, भगवान कुछ नहीं देते। बोले तेरे को बोलने की क्षमता भी भगवान ने दी है। अरे ये भगवान से पेट नहीं भरता, मेहनत करने से पेट भरता है। बोले पेट भी भगवान ही भरता है। तो फिर सेठ जी को, अच्छा भगवान पेट भर देता है। साधु महाराज बोले हाँ बिल्कुल सेठ जी। तो चल आज मैं भूखा देता हूँ, कुछ भी नहीं खाऊंगा और तुम अपने भगवान को बोलो कि मेरा पेट भर के दिखाए, है ना। सेठ जी अटक गए। साधु ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। तो वो कहने लगे फिर कि ऐसे नहीं, एक शर्त है। बोले क्या शर्त। बोले ऐसी शर्त है कि आप, अगर आपका भगवान हमारा पेट भर दिया तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। सेठ जी ने कहा उस मलूक जी, और अगर आपके भगवान ने मेरा पेट नहीं भरा तो आप चारों पांचों को मेरे शिष्य बनना पड़ेगा, ये शर्त है। साधु बोले भाई उनको तो भक्ति पर विश्वास था। बोले ठीक है, मंजूर है। कि बारे इतने लोगों के सामने, इतने धर्मशाला में इतने लोग हो रहे, ठीक है 24 घंटे का समय है। अगर 24 घंटे तक मैं भूखा रहूँगा, तुम्हारा भगवान अगर मेरा पेट भर देगा तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा, राम नाम माला फेरनी, पूजा पाठ करनी शुरू कर दूँगा। बोले ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि हाँ तो बदली, शर्त तो लग गई।
अब सेठ जी भी सोच में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ बैठे और कोई अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आए और खा ले, मन ललचा जाए और खा लें। तो सेठ जी ने सोचा कि कोई स्कीम लड़ाते हैं, ऐसे करते हैं कि कहीं दूर जाके बैठ जाते हैं जहाँ प्यास लगे तो पानी तो पी सकते हैं लेकिन खाने की कोई सुविधा नहीं हो। तो सेठ जी वहाँ से निकल गए। सुबह के समय था कि कल सुबह इसी समय वापस आएंगे। सेठ जी निकल गए सुबह 5 बजे ही, और ढूंढते 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 थोड़ा दूर गए तो एक तालाब था। तालाब के पास बरगद का पेड़ था। बोले ठीक है, यहाँ बैठेंगे, यहाँ कोई खाना वाना नहीं है और प्यास लगेगी तो तालाब में से पानी पी लेंगे और प्यास बुझ जाएगी। खाना का सिस्टम तो यहाँ कुछ आसपास नज़र ही नहीं आ रहा। तो बरगद का पेड़ क्या है कि तना बहुत बड़ा होता है। जो पेड़ का तना होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, डाले भी बड़े, और उसमें कोई एक जगह ऐसी थी आराम से बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं। जैसे पलंग पर या सोफे पर बैठते हैं आराम से, इस ऐसी कोई जगह थी उस। तो वहाँ सेठ जी बरगद के पेड़ पर वहाँ जाके बैठ गए। चलो इधर हम साधु संत कहने लगे कि अरे प्रभु, हमने शर्त तो तुम्हारे भरोसे लगा ली, कहीं ऐसा नहीं हो कि सेठ जी को वास्तव में खाना नहीं मिले और जो है हमें उनका शिष्य बनना पड़ जाए। हम तो आपके शिष्य रहना चाहते हैं। उधर सेठ जी के मन में एक विचारधारा चलने लगी कि भगवान कहीं खाना नहीं खिलाते, यानी बार बार भगवान कहीं खाना नहीं खिलाते, भगवान कहीं खाना नहीं खिलाते, देखते हैं भगवान कैसे खाना खिलाते हैं, यही रट चलने लगी। तो इतने में क्या हुआ कि कुछ पुराने ज़माने में देखो बंजारे होते थे, बंजारे, जो उनका काम यह होता है बैलों पर ही वो रहते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, उस पर ही पूरा सामान जो कहते हैं ना मिश्री नमक ये ढोते थे वहाँ इधर उधर पहुँचाने के लिए। और जहाँ थक जाते या समय हो जाता वहीं, चाहे जंगल हो गांव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहीं रुक जाते हो और जब खाना पीना किया आराम किया फिर चल देते रहे। ठीक है। तो इस तरीके से वो अचानक कुछ बंजारे आ गए, है ना। बंजारे जो देखो हमारे राजस्थान के, वो तो आराम से समझ जाएंगे, हो सकता है गुजराती भी समझ जाए, हरियाणवी भी समझ जाए, बाकी लोगों को समझ में आएगा नहीं। बंजारा एक घुमक्कड़ जाति होती थी, उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता था उस ज़माने में। अभी तो सारे स्थायी निवास करने लगे, उस ज़माने में वो घुमक्कड़ थे पूरे, जहाँ भी ना कोई उनका स्टेट ना ज़िला था, सारे जगह कहीं भी घूमो। ठीक है। तो इस तरीके से वो जो आज भी है ना, ये नारियल गोटा बेचते हैं, है ना, चने बेचते हैं, मिश्री बेचते हैं, ये बंजारे होते हैं। तो वो घूमते 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 आए तो वहाँ देखा जाता है तालाब है, पानी की सुविधा है, पेड़ भी बहुत बड़ा है। हम पूरा परिवार यानी पूरा हमारा जो ग्रुप है, इस पे बरगद का पेड़ वैसे भी बहुत बड़ा होता है। तो इनके छाँव में बैठ जाते हैं, खाना वाना बना लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे अगले गांव, सामने देखते हैं कौन सा गांव। तो वो बंजारे सारे वहाँ रुक गए। औरतें पानी लेके आ गई तालाब में से, और मिट्टी का चूल्हा, पत्थरों का चूल्हा वही बनता था उस समय। तो 2-3 पत्थर रखे, ऊपर वो खाना बनाने का बर्तन रखा, खाना बनाने शुरू कर देते। तो अब वो खाना बना रहे हैं तो वो तो स्पेशल बनाते हैं अपनी तरफ से, तो वो खुशबू आती थी। अब सेठ जी बैठे हैं, भगवान ने खुशबू तो भेजी है लेकिन खाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए उन साधुओं को तो मैं अपना ही शिष्य बनाऊंगा, खाऊंगा किसी भी कीमत में नहीं। ये सोच, देखते हैं भगवान क्या करते हैं, देखते हैं भगवान क्या करते हैं। उधर साधु बैठे, हे भगवान उनको खाना दे देना सेठ जी को, नहीं तो हमें उनको शिष्य बनना पड़ेगा, गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अब दोनों के कॉम्बिनेशन मिल गया, एनर्जी मैच होने लगी, क्योंकि इधर तो सेठ जी कर रहे हैं कि कहीं भगवान खाना नहीं खिला दे, उधर वो साधु कर रहे हैं कि हे भगवान उस सेठ जी को कैसे भी करके खाना खिला देना। तो इस तरीके से चल रहा था, उधर वो खाना बन रहा था। इतने में घोड़ों के टप्पों की आवाज़ सुनाई दी, टप 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 टप। तो उस ज़माने में क्या कि डाकू लोग आते थे, तो उन बंजारों को पता चल गया है कि कहीं से डाकू आ रहे हैं और घोड़ों के पैरों की आवाज़ आ रही है। तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर जंगल की तरफ भागे, खाना वहीं छोड़ गए वो। इतने में वो आ गए
डाकू लोग, और वो कहने लगे कि भैया ये खाना किसने, चूल्हा जग रहा है, खाना गर्म है, अभी अभी का बन रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई अभी आया और खाना बना के गया। चलो पता करो कौन है, कहाँ है, पकड़ो उनको, उनके साथ कोई माल भी हो सकता है, कुछ धनमाया भी हो सकती है, लूट देंगे। कुछ साथी बोलते हैं सरदार, अपने सरदार को, उनमें डाकू में भी सरदार होता है ना, कि सरदार खाना खा लेते हैं ना, गर्मा गर्म बना हुआ रेडी है, रेडीमेड खाना है, खा ही लेते हैं। तो सरदार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ये किसी की चाल हो, इस खाने में किसी ने जहर मिला दी हो, कोई पहले से ही पता चल गया, कोई किसी खबरी ने खबर दे दी हो कि वो डाकू आ रहे हैं इधर, यहाँ रुकेंगे, यहाँ ऐसा कर दो, तो खाने के लालच में खाना खाएंगे, जहर जाएगा और मर जाएंगे। तो सभी के दिमाग में आ गया कि हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, हो सकता है ऐसा। तो बोले खाना नहीं खाएंगे, पता करो कहाँ। अब ऊपर सेठ जी को बैठे बैठे को पसीने आ रहे हैं। बोले क्या करें अब, कई डाकुओं की नज़र पड़ गई रही है, हमें नहीं पकड़ ले। तो पसीने की बूंदें उस डाकू के ऊपर पड़ी, ऊपर देखा कौन है, सेठ, चल नीचे आ भाई। सेठ जी, अब देख, हाँ सरदार, ये खाना तूने बनाया? वो नहीं। तो किसने बनाया? कि वो बन जा रहे थे। झूठ मत बोल। कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वही बना रहे थे, और आपके घोड़ों की आवाज़, पैरों की आवाज़ आई तो वो छोड़ के भाग गए। नहीं नहीं, तूने बनाया है और तूने इसमें जहर मिलाया है, चल तू इसको खा। अब देखो भगवान की लीला। सेठ कह रहा नहीं प्रभु, मैंने तो सरदार जो हैं कसम खाई है 24 घंटे कुछ भी अन्न नहीं खाने की, मेरा प्रण टूट जाएगा और मुझे उन साधुओं के शीशे बनना पड़ेगा। बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, खाना खाएगा या बंदूक की गोली? सेठ जी ने सोचा बंदूक की गोली खाने से तो अच्छा खाना ही खा ले। तो फिर सेठ जी को खाना खाना पड़ा, और वहाँ से चलकर वो सरदार ये देखना चाह रहा था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। तो सेठ जी को कुछ नहीं हुआ। तो उस समय डाकू भी लोग ईमानदार होते थे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते, सच्चाई को मानते भी थे। बोले सेठ चल, तूने सच बोला इसलिए तेरे को माफ़ किया जाता, तू यहाँ से चला जा। फिर वो डाकुओं ने वो खाना वाना खा के उनके पीछे गया। वो आया साधुओं के पास, सेठ जी, वो बोले साहब मैंने खाना खा लिया, भगवान ने कैसे भी करके मुझे खाना खिला दिया, आज से मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। तो इस तरीके से कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका के गया, सबके दाता राम। भगवान सबका ख्याल रखते हैं, ठीक है। काम जो भी करो, जो भी आपको चीज़ मिल रही है, जो भी अपने जीवन में आप प्रगति कर रहे हो, कोई भी सिद्धि हासिल कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, सब कुछ भगवान की देन है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो सेठ मलूक से वो दास मलूक बन गए, उन साधुओं के पर शीशे बन गए और बहुत अच्छी भक्ति की और भगवत प्राप्ति की। जय श्री राम, जय माता दी।